आज हम लोग संख्या संक्रियाओं के परिणामों का आकलन करना सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि संख्या संक्रियाओं के परिणामों के आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सुनिए, कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें उत्तर को बहुत जल्द प्राप्त करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप छिन्नमस्तिका मंदिर गए और वहां मंदिर प्रांगण में कई दुकान लगी है। दुकान में सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, माला है। आपका ध्यान उधर जाता है। आपके जेब में मात्र 200 रुपये शेष बचे हैं। अब उस समय आप कैसे आकलित कीजिएगा कि कौन कौन सा सामान आप खरीद सकते हैं और कहां तक खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं। मान लीजिए एक मूर्ति का मूल्य दुकान में 47 रुपये है, एक खिलौने का मूल्य 32 रुपये है, एक माला का मूल्य 36 रुपये। तुरंत आप कैसे पता करेंगे कि आप इन तीनों सामानों को खरीद सकते हैं अथवा नहीं खरीद सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप आकलित कीजिएगा, इसका आकलित मूल्य निकालिएगा। यहाँ 47 रुपये दाम है इसका, एक मूर्ति का दाम, उसका आकलन आप तुरंत 50 में कीजिएगा। एक खिलौने का मूल्य है, उसका आकलन निकटतम दहाई में 20 में कीजिएगा। एक माला का मूल्य है, उसका निकटतम आकलन 40 में कीजिएगा। इस तरह से तीनों का मूल्य करीब करीब 50, 30 और 40 यानी 120 रुपये होता है। आपके जेब में 200 रुपये है। इस तरह से आप तीनों सामान खरीद सकते हैं। यही हुआ आकलन। और इसी कारण से हम लोगों को संक्रियाओं के परिणामों का आकलन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसी तरह से ध्यान दीजिए कि 5299 और एक 17,986 इसका आकलन करना है। इन दोनों को जोड़ना है, आकलित मूल्य निकालना है। कैसे हम लोग इसका आकलन करेंगे कि इसका योगफल करीब करीब कितना होगा, निकटतम कितना होगा। तो आइए इसको निकटतम सैकड़े में हम लोग आकलित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 5299, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 2 है। तो ये 5299 जो संख्या है 5200 और 5300 के बीच की संख्या है। चूंकि यह 5300 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आकलन हम लोग 5300 करते हैं। ठीक इसी तरह से जो दूसरी संख्या है 17,986, यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर 9 है। तो 986 900 के बजाय 1000 के ज्यादा करीब है, 1000 के ज्यादा करीब है। इसलिए इसका आकलन हम लोग 1000 इधर जोड़ देते हैं, यानी 18,000 के रूप में करते हैं। तो आकलित मूल्य हो जाता है 18,000 और 5,300। 18 5 23, 23,300 रुपये इसका आकलित मूल्य हुआ। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 8,325 है, उसमें से हमको माइनस करना है 491 और इसका आकलित मान निकालना है निकटतम सैकड़े पे। तो कैसे करेंगे इसका आकलन? सबसे पहले हम लोग करते हैं निकटतम सैकड़े में। देखिए सैकड़ा के स्थान पर 3 है, तो 8,325, 8,300 और 8,400 के बीच की संख्या है, जो 8,300 के ज्यादा करीब है। इसलिए इसका आकलन हम लोग 8,300 के रूप में करते हैं। दूसरी संख्या 491, यह 400 और 500 के बीच की संख्या है और 500 के ज्यादा करीब है, इसलिए इसका आकलन हम लोग 500 के रूप में करते हैं। अब ये दोनों को माइनस करते हैं। ये 8,300 में 500 माइनस करेंगे तो 7,800 होता है। ठीक। जो तीसरा उदाहरण है 7,891 प्लस 2,125, निकटतम 1000 में इसको आकलित करना है। कैसे करेंगे आप खुद कर सकते हैं। देखिए निकटतम 1000 में करना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 का स्थान पर कितना है 7 है, यानी यह 7,000 और 8,000 के बीच की संख्या है, जो 8,000 के ज्यादा नजदीक होने के चलते इसका आकलन हम लोग 8,000 के रूप में करते हैं। दूसरी संख्या 2,125, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पर 2 है, तो यह संख्या 2000 और 3000 के बीच की संख्या है, जो 2000 के ज्यादा नजदीक होने के चलते इसका आकलन हम लोग 2000 के रूप में करते हैं। और इस तरह से इसका वैल्यू हो जाता है, यानी
7891 प्लस 2125 का आकलित मान हो जाता है 8000 और 2000 10,000। अब आइए गुणनफल का आकलन करना हम लोग सीखते हैं। कैसे गुणनफल का आकलन करेंगे, इसके लिए एक व्यापक नियम है। और नियम क्या है कि जब भी हम लोग गुणा करेंगे दो संख्याओं को, तो देखेंगे कि प्रत्येक गुणा करने वाली जो संख्या है उसको उसके सबसे बड़े अंक, यानी देखिए ये 63 है, इकाई दहाई, ये दहाई का स्थान पर है, यानी हम लोग दहाई पर इसका आकलन करेंगे। तो 63 का आकलन 63 का आकलन दहाई पर करने से कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 70 के बीच की संख्या है जो 60 के ज्यादा करीब है। और दूसरी संख्या है 182। यहां देखिए 182 का उच्चतम स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए इसको हम लोग सैकड़े तक आकलित करेंगे। तो सैकड़े तक इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा, ये 182, 100 और 200 के बीच की संख्या है। तो इसको हम लोग, चूंकि 200 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आकलन हम लोग 200 के रूप में करते हैं। और तब इन दोनों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। इसको गुणा करेंगे हम लोग, 6 को 2 से गुणा करते हैं, 12 होता है, यहाँ 1 0 यहाँ 2 0, कुल मिला करके ये हो जाता है 12,000। इसका आकलित मान क्या हुआ, 12,000। ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए, पहली संख्या थी 63, इसका उच्चतम स्थान है इकाई दहाई, दहाई का स्थान है, इसलिए इसको दहाई में हम लोग सन्निकटित किए। और दूसरी जो संख्या है उसका उच्चतम स्थान है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 1 है, क्योंकि ये 182, 100 और 200 के बीच की संख्या है जो 200 के ज्यादा नजदीक है। तो सैकड़ा में इसका आकलन हम लोग करते हैं तो 200 होता है, कि 200 के ज्यादा नजदीक है, और दोनों का गुणनफल तब प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह से एक संख्या है 87। अब आप बताइए कि 87 इंटू 313, 87 को 313 से गुणा करना है और इसका आकलित मान क्या होगा, इसका आकलन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 87 को लेते हैं, इकाई दहाई, इसका उच्चतम स्थान क्या है, दहाई का है, तो दहाई में इसको हम लोग सन्निकटित करेंगे। तो दहाई में क्या हो जाएगा, चूंकि ये 87, 80 और 90 के बीच की संख्या है जो 90 के ज्यादा करीब है, इसलिए इसको 90 लिखते हैं। और दूसरी संख्या क्या है, 313, 313 में उच्चतम स्थान क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको सैकड़े तक करेंगे। चूंकि यह सैकड़े में 300 और 400 के बीच का है, 300 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसको हम लोग 300 लिखते हैं। तब दोनों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 9 को 3 से, तो इतना हो जाएगा, और फिर 1 0 और यहाँ 2 0, 3 0 लग जाएगा। इस तरह से 90 को 300 से गुणा करने से 27,000 होगा। तो यही आपका नियम है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करना है और तब गुणा करना है। ये गुणनफल का व्यापक नियम है। इस तरह से हम लोग संख्या के संक्रियाओं के परिणामों का आकलन करेंगे। थैंक यू।